हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल एसटी लर्निंग। आज की ये वीडियो 4 है, पैट्रिक के ऊपर ही है, जिसमें हम पैसेज सॉल्व कर रहे हैं। विदाउट पैसेज आप मतलब कि चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, रटोगे और बस लिखोगे, यही रहेगा। लेकिन चैप्टर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो थोड़ा टाइम निकालिए कि ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए। पैसेज करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? तो आज का यही है, पैसेज करेंगे, जो कि मैंने दो पैसेज ऑलरेडी बना दिए, अभी तीसरा पैसेज है। ठीक है, हनीशकल की बुक का पार्ट लेसन नंबर 1 ही है ये पैट्रिक वाला। ठीक है, तो चलते ही पढ़ते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर मतलब क्या होता है? देखो, HAMPR हैम्पर होती है, जो टोकरी होती है जिसपे हम ढक्कन लीड लगा हुआ होता है। हैम्पर बोलते हैं टोकरी को, जो कि कौन सी टोकरी होती है? ढक्कन वाली, जिसको हम बोलते हैं हैम्पर। ठीक है, और द लिटिल मैन का जो फेस था, रिंकल्ड यानी कि क्रैक्स से जो चेहरों पे पड़ जाते हैं, और डिस्क्लोथ यानी कि जो हम यूज़ करते हैं टेबल वेबल साफ करने के लिए कपड़ा, उसको डिस्क्लोथ बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, वैसा उसका फेस लग रहा था कि हम कुछ कपड़ा साफ करते हैं और उसको हम हैम्पर्स में यानी कि टोकरी में डाल देते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीट्स एंड ही ग्रीमेस्ड। ग्रीमेस्ड मीन्स क्या होता है कि शो एंगर। ठीक है, मुंह बड़बड़ाना, गुस्से में होना। एंड स्कोल्ड एंड pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. ठीक है, यानी कि जब पैट्रिक ने उसको विश दी थी कि तुमको मेरा सेमेस्टर का होमवर्क करना पड़ेगा, तो लेकिन जैसे हमें काम बता देते, घर के मेंबर से हमें काम बता देते, फिर कहते हैं अरे यार काम करना पड़ेगा, तो गुस्से में भी होता है और होठ से बड़बड़ाते हैं, है ना। ऐसे वो भी क्या कर रहा था, होठ से बड़बड़ा रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा था। एंड टू डू हिज वर्ड That little elf began to do Patrick's homework. ये सच था, लेकिन उसको ये काम तो करना ही पड़ेगा। Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and needed help. ठीक है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और there was one glitch. ठीक है, और जो the elf यानी कि जो बोना था, didn't always know, वो कुछ भी नहीं इसके बारे में जानता था, but टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, उसको उसकी ज़रूरत भी थी। ठीक है, हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, उसको मदद की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक क्या उसकी मदद करता है। ठीक है, द एल्फ क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, और फिर वो जो बोना आदमी होता है वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ना स्टार्ट करता है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी की ज़रूरत है। नाउ व्हाट्स इवन बेटर, अब यहाँ तक कि बेटर होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। डिक्शनरी में देखो और पता करो कि जो साउंड वाले लेटर्स हैं जो समझ नहीं आ रहे, उसमें क्या है, डिक्शनरी में आराम से पता चल जाएगा। तो बोना आदमी तो काम कर रहा था, बट वो जो होमवर्क है वो पैट्रिक कर रहा था, वो उसे गाइड कर रहा था कि मुझे इसका वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो चलो डिक्शनरी में ढूंढते हैं। तो डिक्शनरी में ढूंढ रहे थे वो वर्ड साउंड लाइक जो होते हैं, जैसे साउंड वाले कोई भी पढ़ रहा हो, तो वो ढूंढ रहा था, और बाकी गाइड कौन कर रहा था, बोना कर रहा था। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पैसेज के देखो क्वेश्चन आंसर है, व्हाई डिड द लिटिल मैन डिस्टॉर्ट हिज फेस इन एंगर। क्यों वो बुढ़ा जो था वो ज़्यादा अपना फेस बनाया जा रहा था, बोना आदमी क्यों फेस बना रहा था अपना ज़्यादा? तो क्या है, द लिटिल मैन शोड हिज एंगर टू बीइंग आस्क्ड टू डू होमवर्क। ठीक है, उसको क्या था, उसका काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको? उसका सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए वो मुंह बना रहा था। आई विल डू इट, वॉट डिड ही एंग्री टू डू। आई विल डू, मैंने कहा इट, मैं ये काम करूंगा। वट डिड ही एंग्री टू डू, लेकिन क्या गुस्सा हो गया था वो, मतलब कि सॉरी, वट डिड ही एग्री टू डू, क्या उसने एग्री कर लिया था। ठीक है, ही एग्रीड
टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एज पर प्रॉमिस। उसने प्रॉमिस किया था कि मैं पैट्रिक का सारा होमवर्क कर दूंगा, इसलिए वो एग्री हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है सी, हो गया। डी है, हाउ डिड द मेक पैट्रिक्स होमवर्क, कैसे उसने पैट्रिक्स का होमवर्क कंप्लीट किया, कैसे कर दिया उसने उसका सारा काम। ही कॉल्ड आउट पैट्रिक टू हेल्प हिम टू डू द होमवर्क, वो पैट्रिक को हेल्प के लिए मदद बुलाता, मतलब कि पैट्रिक आओ मेरी मदद करो, जो काम मुझे समझ में नहीं आ रहा वो तुम करो, और वो उसको हेल्प के लिए बुलाता। इस तरीके से उसने उसका सारा काम कर दिया। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज द मीन, ठीक है, पैसेज में से इसके मतलब कि वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुछ वर्ड्स है जो हमें पैसेज है। डैम्ड मतलब क्या होता है, जैसे शाप लग जाता ना कि हाँ भाई इसने मुझे शाप दे दिए, काम करना पड़ेगा। और स्प्राइट मतलब क्या होता है, जो छोटा बोना था ना, दी एल्फ, वो क्रश्ड होता है, डैम्ड क्रश्ड यानी क्रूप होना। ठीक है, ये सब होते हैं इसके, एल्फ और क्रश्ड। ये हमने ई तक कर लिए हैं, पैसेज थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब पैसेज 4 करेंगे। ठीक है, तो चलो पैसेज 4 पढ़ते हैं। ये बुक में नहीं दे रखे पैसेज, ठीक है, कभी तुम सोचो कि बुक में दे रखे, मैं तो इसमें से पढ़ती हूँ क्योंकि काफ़ी हेल्प मिल जाती है और चैप्टर काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है जब मैं पैसेज सॉल्व करती हूँ। अब इसमें है, व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। ठीक है, जब कब प्रैक्टिस ने, जब कब उसका जो वो अपना काम कर रहा था, केम टू मैथ्स, मैथ पर आता है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम्स टेबल, ठीक है, क्या टाइम्स टेबल था। एंड दी एल्फ श्रिक्ड वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, ठीक है, क्या क्या उसको जरूरत पड़ रही थी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ठीक है, जो भी सब एडिशन यानी कि जमा होगी, सब्ट्रैक्शन घटा होगी, डिवीजन भाग हो गई। हियर सिट डाउन बिसाइड, मेरे बगल में बैठ जाओ, एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मुझे गाइड करते रहना। ठीक है, एल्फ्स जो था बोना नो नथिंग ऑफ वुमेन हिस्ट्री, वुमेन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानता था, है ना। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, जो कि एक मिस्ट्री है। सो द एल्फ लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गो आउट लाउडर, गो टू लाइब्रेरी, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, लाइब्रेरी जाना चाहिए। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और मेरी मदद करो उसे पढ़ने में भी। ठीक है, तो वो बोना जो था चंट चलाक तो था ही, लेकिन उसका काम तो आता नहीं था, तो पैट्रिक को बोलता लाइब्रेरी जाओ, ह्यूमन हिस्ट्री बुक्स लेकर आओ, इतिहास मिस्ट्री वाली बुक्स पढ़ो, समझो क्या है, उसे पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, ये सब इसमें था पैसेज में। अब हमने पैसेज भी पढ़ लिया, चलो से क्वेश्चन आंसर और वर्ड नोट्स पर आते हैं। देखिए वर्ड्स नोट्स में क्या देखा, आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक मीन्स इन ट्रबल, परेशानी में होता है। प्रूव अनलकी, ठीक है, आउट ऑफ लक मतलब ये होता है, भूलना मत कि आउट ऑफ लक मतलब क्या होता है। आउट ऑफ लक मतलब क्या होता है, इन ट्रबल, परेशानी में। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनलकी। नेक्स्ट है टेबल्स। टेबल्स होती है मल्टीप्लीकेशन, जो टेबल पढ़ते हैं 2 एकम 2, 3 एकम 3, 8 एकम 8। ठीक है, टेबल्स होती है मल्टीप्लीकेशन और टेबल्स। ठीक है, एल्फ, एल्फ क्या होता है, दी ड्राफ्ट लाइक मैन फ्रॉम फेरी लैंड, होता ना कि फेरी लैंड से कोई आदमी आया हुआ है, जैसे कि छोटा बोना आदमी जैसा लगता है। नेक्स्ट जो है इसमें है श्रिक्ट। श्रिक्ट मतलब क्या होता है, क्राइड आउट, जोर से चिल्लाना। श्रिक्ट मतलब क्या होता है, क्राइड आउट, जोर से चिल्लाना। ठीक है, फिर है बिसाइड। बिसाइड मतलब क्या होता है, बाय माई साइड, यानी कि मेरे बगल में, बाय माई साइड, मेरे द्वारा, ये भी बोल सकते हैं। गाइड मीन्स होती है हेल्प। गाइड क्या होती है, हेल्प करना। ठीक है, जैसे कि ये गाइड है, ये हमारे को पैसेज में मदद कर रही है काफ़ी, है ना, वोकैबुलरी में भी काफ़ी मदद कर रही है, तो गाइड। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, समथिंग बियॉन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग। मिस्ट्री होती है ना कि हाँ कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है, कुछ ना कुछ रहस्य भी होता है। ठीक है, मिस्ट्री बोलते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हाट जॉब वाज द एल्फ डूइंग,
क्या जॉब जो था बोना कर रहा था, कौन सी जॉब बोना कर रहा था? तो द एल्फ वाज engaged in doing पैट्रिक्स होमवर्क, वो क्या कर रहा था? बोना पैट्रिक्स का होमवर्क कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ डिड पैट्रिक्स रन आउट ऑफ लक, कैसे पैट्रिक रन आउट ऑफ लक हो गया? पैट्रिक वाज ट्रबल्ड यानी कि परेशानी में था, आउट ऑफ लक यानी कि परेशानी, ठीक है, परेशानी में था, अगेन एंड अगेन बाय द लिटिल मैन, यानी कि वो अगेन एंड अगेन लिटिल मैन के द्वारा जो थी इसका परेशानी हो रही थी पढ़ने में, तो बार बार लिटिल मैन जो था उसको बोलता रहता है पैट्रिक को ये करो वो करो, बुक्स लाओ, लाइब्रेरी जाओ, डिक्शनरी में खोजो, है ना, तो ट्रबल होती है, आउट ऑफ लक यानी कि परेशानी। ठीक है, अब डी है मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड बिसाइड्स, देखो बिसाइड और बिसाइड में डिफरेंस बताना है, इनमें प्रीपोजिशन आ गई है, उसकी वीडियो अगर आप चाहते हो सीखना मुझसे, ठीक है, और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स में लिख देना कि प्रीपोजिशंस की वीडियो बनाइए, बाकी तो यूट्यूब पर बहुत सारी है, अगर आप मेरे द्वारा सीखना चाहते हो तो कमेंट्स बता दीजिएगा। ठीक है, बाय यूजिंग द टू इन सेपरेट सेंटेंसेस, टू सेपरेट यानी कि सेपरेट अलग अलग है, इनके यूजिंग बताना है। तो बिसाइड्स मीन्स वी टू, देयर वाज नोबॉडी एल्स इन द होल, बिसाइड्स क्या होता है, क्या होता है बिसाइड, देयर वाज नोबॉडी एल्स इन द होल, कि बिसाइड्स होता है ना कि हाँ कोई भी नहीं है यहाँ पर, एल्स इन द होल, होल में जो टू हो गए, जस्ट सिट बिसाइड मी फॉर अ चिट चैट, और एक बिसाइड मतलब होता है कि हाँ मेरे बगल में बैठो बात करते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है बिसाइड। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका लास्ट ही पैसेज रह रहा है और 2 पैसेज और रह रहे हैं 5 और 6, इसकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, फिर नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।